गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। तो नेक्स्ट मैंने बोला था कि आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। मतलब हमें किसी कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और हमें फोकल लेंथ निकालना है। आपको जैसे कि पता है कि फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या रिलेशन है कि फोकल लेंथ देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ पोल से लेके हमारा ये फोकल लेंथ है। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस होता है हमारा सेंटर से हमारा जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाता है। यहाँ पे हमारा फोकस है तो हमारा ये उसका आधा होता है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द फोकल लेंथ और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो अगर हम फोकल लेंथ निकालें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा दिया है 32 सेंटीमीटर, तो कट के क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ पे प्लस है इस वजह से कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर शो कर रहा है, तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा राइट हैंड साइड में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मतलब ये कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी इमेज जो है वो 3 गुनी मैग्नीफाइड यानी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे। जैसे देखिए हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट कहीं 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट, और उसमें बोल रहा है कि जो हमें उसका क्या बोलते हैं मैग्नीफाइड, हमें इमेज का जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स, यानी कि -3 में होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा कॉनकेव मिरर तो हर चीज़ माइनस में होगी हमारी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है -10 पे प्लेस्ड है, और हमें पूछ रहा है कि इमेज की लोकेशन क्या होगी, मतलब हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी। तो अगर आप इमेज की बात करें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का कि m = -u/v। हमें m पता है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, हमें इसका लोकेशन निकालना है इमेज का। तो हम क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है नेगेटिव पे, तो -10/v। तो अब इंटरचेंज करें तो v इक्वल्स हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा -3। सॉरी एक मिनट, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था सॉरी मैं गलत बता दी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, और यहाँ पे हमें m की वैल्यू दी है -3 एंड u की दी है -10। हम अगर वैल्यू रख दें -3 = -v/-10, ये हमारा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा -3 × 10 यानी कि -30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा इमेज कहाँ पे है, हमारा रियल इमेज है कॉनकेव मिरर के साइड हमारा बन रहा है, रियल इमेज है एंड इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, ऑल्सो फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्जिंग मिरर के लेंथ से हमारा मतलब 7 सेंटीमीटर हमारा जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है, यानी कि साइज जो है इसकी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की h0 वो हमारी 7 सेंटीमीटर है, और प्लेस्ड कहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर, यानी कि u हमारा -27 सेंटीमीटर है। और कन्वर्जिंग मिरर मैंने आपको बताया था, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर नेचर शो करता है, कॉनकेव। तो हमारे यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो हमारा u क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो -18 सेंटीमीटर। साइन का ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। अब हमें पूछा है कि
मिरर मतलब कि हमारे यहाँ पूछे है कि इमेज क्या होगी और उसकी हाइट क्या होगी प्लस उसका नेचर क्या होगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मिरर फार्मूला, वो होता था 1/f = 1/v + 1/u। हमें फोकल लेंथ पता है, हमें u पता है। अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू और u की वैल्यू रख दें तो हमें निकल आ जाएगा, आप देख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे -18, यहाँ पे -27, आप इंटरचेंज करके यहाँ पे अगर v की वैल्यू निकालें तो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। यानी हमारा इमेज का डिस्टेंस तो पता चल गया, अब हमें ये नहीं पता उसकी हाइट क्या है और उसका नेचर क्या है। तो अगर हाइट निकालें तो हाइट के लिए क्या होता है, m = -v/u, यानी कि हमें उसका मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हमें उसका m निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, m = -v/u। अब यहाँ पे v की वैल्यू आप -54 रख देंगे तो -54 एंड u की वैल्यू -27। आप अगर 27 को इससे कट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि हमारी m की वैल्यू -2 आ गई। ये हम m क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का हाइट तो दिया हुआ है पर हमें इमेज की हाइट नहीं पता है, तो इस m के थ्रू हम दूसरे फॉर्मूले से ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल लेंगे। आप देखें अगर यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट फार्मूला है हमारा m का hi/h0। तो यानी कि हमें m तो पता है, हमने भी पिछले निकाला -2, एंड हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, तो हम कैसे हो जाएगा hi/ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 7 = -2, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेज है वो हमारा रियल है, इन्वर्टेड है, और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट के लेंथ से, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से 2 गुना बड़ा हमारा इमेज बनेगा। अगर आप देखिए तो h0 7 सेंटीमीटर था, बट हमारा hi क्या मिल रहा है -14 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। मतलब एक प्लेन मिरर है, उसका हमें मैग्निफिकेशन बताना है एंड फोकल लेंथ बताना है। तो हमारा मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो +1 होता है, जहाँ पे प्लस शाइन हमारा शो करता है कि ये हमारा +1 शाइन हमारा 1 शो करता है कि सेम साइज का है, एंड फोकल लेंथ हमारा प्लेन मिरर का क्या है, यहाँ पे f = इन्फिनिटी। तो हमारा क्या मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का +1 हो जाएगा एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द टाइप ऑफ मिरर इन हेडलाइट ऑफ कार एंड सोलर फर्नेस। अब देखिए हमें ऐसे मिरर का बताना है यहाँ पे जो हमारे कार हेडलाइट पे और सोलर फर्नेस पे यूज़ होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सोलर फर्नेस के हम लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आइए देखते हैं, द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू स्मूथ सरफेस। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा रिफ्लेक्शन का पार्ट है, काइंड है कि जिसमें सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पैरेलल होके जाती हैं स्मूथ सरफेस से। अब देखिए अगर तो ये हमारा मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक है, वो कोई रेज आ रही हैं तो ये ऐसे पैरेलल होके जाएंगी एक दूसरे से, हमारे ये पैरेलल होके जाएंगी, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब इसमें रिफ्लेक्शन रेगुलर है, इरेगुलरिटीज़ नहीं है कि हमारा एक पैरेलल जा रहा है तो एक हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे इसको कि ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। And the next is diffuse reflection. Diffuse reflection, a kind of reflection in which reflected rays split in different direction and it occurs through rough surface. तो क्या है diffuse reflection? A kind of reflection in which reflected rays split in different direction and it occurs through rough surface. मतलब ये रिफ्लेक्शन का एक ऐसा पार्ट है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज, स्प्लिट्स मतलब टूटना, मतलब भागों में बंटना, वो टूटती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग दिशा में, एंड इट अकर्स थ्रू रफ सरफेस।
वहाँ पे क्या था, स्मूथ सरफेस, यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस, यानी कि ऊबड़ खाबड़। अगर आप देखें तो ये हमारा कोई सरफेस है यहाँ। अब देखिए कोई भी रेस अगर हमारी रफ सरफेस पे होंगी तो जाहिर सी बात है वो रेस क्या होंगी, स्प्लिट करेंगी, वो पैरेलल तो जाएंगी नहीं। तो इस वजह से अगर कोई रेस पड़ रही है तो वो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, हाउ आर इमेज विल अपीयर। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से हमारी इमेज कैसे दिखती हुई प्रतीत होगी। अगर आप प्लेन मिरर के सामने हो तो हमारी इमेज, जैसे फोकल लेंथ, फोकस एंड पोल के बीच में अगर आप खड़े हो तो हमारा प्लेन मिरर से जो साइज होगी इमेज की वो हमारी ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी, ठीक है, यानी कि आप जैसे हो सेम वैसा हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज दिखेगी। लेकिन अगर आप कॉन्केव मिरर के सामने हो तो हमारी ऑब्जेक्ट, जैसे आप खड़े हो तो आप कॉन्केव मिरर के सामने मैग्नीफाइड यानी कि बड़े दिखोगे, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप डिमिनिश्ड यानी अपने साइज से, आप एक्चुअल साइज से आप थोड़े छोटे दिखोगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट यूजेस ऑफ अ प्लेन मिरर। हमारा प्लेन मिरर का यूज़ क्या है, आप घरों में भी देख सकते हैं, बहुत यूज़ होता है। इट इज़ अ लुकिंग ग्लास, देखने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर डिवाइसेस एक्सेट्रा। आप इसके लिए आप देख सकते हैं खुद भी आजकल तो गूगल काम कर रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन कन्वेक्शन फॉर एम व्हेन इमेज इज रियल। यानी कि अगर हमारा एम क्या हो, अगर रियल है तो हमारा क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो रियल के लिए हमारा नेगेटिव होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। एंड वर्चुअल के लिए हमारा पॉजिटिव होता है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, रियल के लिए नेगेटिव होगा एंड वर्चुअल के लिए हमारा पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।